अब आज के समारोह के मुख्य आकर्षण जिनके लिए यह समारोह आयोजित किया गया है, छाया मैडम से शाला को अलविदा कहते हुए अपनी भावनाओं को शब्दों की माला में पिरोने का निवेदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, विद्या की देवी सरस्वती माँ को मैं वंदन करते हुए उनके दो स्तोत्र जो है वो बोल के मैं आगे अपना भाषण शुरू करूँगी। या कुंदेन्दु तुषहार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रांदुता, या वीणा वरदंड मंडपीतकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा अच्युत शंकरा प्रभुतवी दैवो सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। नमस्ते शारदा देवी विना पुस्तक धारणी, विद्यारम्य करी स्वामी प्रसन्न भव सर्वदा। यानी सभी को विद्या देने वाली जो है सरस्वती देवता है, इसे विद्या की देवी कहा गया है और अपने स्कूल को ज्ञान का मंदिर कहा गया है। बच्चों, तो अपने को यहाँ से ज्ञान लेना है तो सर्वप्रथम मैं अपने स्कूल के संचालक बाबू साहब, उपसंचालक फारूक सर, सेक्रेटरी खली कंजर सर और जॉइंट सर, मैं तो नाम तो भूल गई। क्या बोले सर? मुश्ताफ सर और आखिरी वाले सर शाहिद भाई। मैं उनको भाई ही बोलूँगी, बोलना सर नहीं बोलती। तो इनको मैं नमस्ते करते हुए और मेरी प्यारी बहनें और मेरे बच्चे, मेरे बच्चे ही है भला ही, तो घर में तुम्हारे माँ बाप के होंगे लेकिन स्कूल में मेरे पास जब तक है तब तक ये मेरे बच्चे हैं। मैंने इसके पहले भी आपको ये सेंटेंस दोहराया है। हमेशा पढ़ाते समय मैं यही बोलती थी, क्या तुम्हारी माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं भी हूँ, बहन भी मैं हूँ और भाई भी मैं हूँ। जो भी आपसे कमजोरी है या जो भी आपको तकलीफ है वो मुझे पूछना, मैं बराबर सॉल्व करूँगी। तो देखो, अब तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन तो मैं तो सब भूलते जा रही हूँ। पहले तो तैयारी की लेकिन भूलते जा रही हूँ। लेकिन एक बात ये बोलती हूँ कि ये स्कूल में जब मैं आई, मायके में नहीं लेकिन ससुराल में, मैं एक बात बता रही कि बहुत गरीब परिस्थिति से आई हूँ। मैं इतनी गरीब परिस्थिति से आई हूँ क्या मैं सोच नहीं सकती और बोल नहीं सकती। मैं मेरी व्यथा बता रही हूँ आप लोगों को। लेकिन आज भगवान ने मुझे इतने दिया, मैंने सपने में नहीं सोची थी क्या मैं ये उर्दू मीडियम में मैं टीचर रहूँगी करके, सपने में भी नहीं सोची थी। और ये मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि ये स्कूल में आई हूँ मैं, तो ये स्कूल से आने से मेरी परिस्थिति, मेरा परिवार जो है बहुत ही सुधर गया है। और मुझे गर्व इस बात का है कि मेरे साथ जो मेरी बहनें हैं, अब तो मैं बड़ी हूँ, ये सब छोटे हैं मेरे बहनें, लेकिन इनका साथ मुझे अच्छा मिला है और मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुई यहाँ पर। अब सर ने भी जो बोले हैं, राशिदा मैडम ने भी जो बोले हैं, ये भी सही है, ये गलत नहीं है। यहाँ पर मैं 2004 में जब आई पूरा सीमेंटिंग था, यहाँ से सीमेंटिंग, पीछे से सीमेंटिंग था और हेड मास्टर एसोसिएशन की तरफ से रेशिम बाग मैदान में प्रोग्राम था, टूर्नामेंट्स, उर्दू मीडियम, नागपुर के उर्दू मीडियम के स्कूलों का टूर्नामेंट्स था और वहाँ पर मुझे बोल दिए थे यहाँ के एचएम ने कि छाया तुम्हें वहाँ पर बच्चों को लेके जाना है। मैं घबरा गई, मैं बोली कि मैं कैसा लेके जाऊँ, मैं कैसा करूँ, यहाँ पर सीमेंटिंग है, मिट्टी नहीं है। मैं शॉर्ट पुट जो था उसमें रोशनी ऐसा कुछ नाम था, रेशमा नाम की लड़की थी, वो लड़की सेकंड आई थी शॉर्ट पुट में। उसको मैं वहीं पर थोड़ा सा खिला कर उर्दू मीडियम के नागपुर में जितने भी स्कूल हैं वो सभी स्कूलों में अपने स्कूल की लड़की सेकंड आई थी। उसके बाद खो-खो के लिए जगह नहीं थी, लेकिन मैं थोड़े बच्चे, 9 बच्चों से 8 बच्चों से टीम और 9 बच्चों की टीम रहती है, 8 बैठते, 1 खेलता है और 3 खेलने वाले। उतने बच्चों में मैंने 2004 में ऊपर टेरिस पर मैंने प्रैक्टिस ली बच्चों की और वो भी सामना वहाँ पर कि उसके बाद देशपांडे हॉल में प्रोग्राम हुआ था एक, तो उस प्रोग्राम में भी
वो क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसके ऊपर डांस था। तो वो डांस यहाँ पर मैंने बच्चों का बिठाया, मैंने कुसुम टीचर थी मेरी वाली उस समय, तो उनको बोली मैडम कुछ ऑब्जेक्शन तो नहीं आएगा? नहीं बोले मैं हूँ देखने के लिए, बस तुम ये काम करो। तो उस समय भारत माता, एक लड़की को भारत माता बनाकर वहाँ पर देश पांडे हॉल में बच्चों को लेकर गई, वहाँ पर भी फर्स्ट प्राइज़ वहाँ पर मिला था बच्चों को 2004 में डांस में। तो बच्चों ये तो सब तो सामने में तारीफ नहीं कर रही मेरी वाली, लेकिन मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अभी स्कूल छोड़ते वक्त थोड़ा तो दुख हो ही रहा है, थोड़ा क्या बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मेरी जो भी तकलीफ़ें हैं, जो कुछ भी है, यहाँ आकर मैं बहनों में शेयर करती थी। लेकिन मेरी एक बात है, क्या मैं बच्चों में कभी गुस्सा, जिसे बोलते हैं घर में जो कुछ भी हुआ उसका गुस्सा मैंने बच्चों में कभी नहीं निकाली सर। ये बात यह है मेरे में। और क्या बोलते, मैं बोल देती थी ऐसा जो भी बोलना है। तो बच्चों अब मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो बच्चों, मैं बस पढ़ाई के बारे में बोलना चाहती हूँ। क्या यहाँ मजीदिया में छाया एक थी, यहाँ छाया एक थी, लेकिन अब आपको अनेक छाया यहाँ पर बनाना है। छाया का 2 मीनिंग निकलता है, एक छाव और दूसरा नाम निकलता है। मैं तो चली जाऊँगी लेकिन मेरी छाव यहाँ रहेगी ये, और मैं आते रहूँगी स्कूल में, जिसको जो भी तकलीफ है, जिसको जो भी तकलीफ है, नहीं समझ में आया या निखत मैडम को कुछ समझ में नहीं आया या और टीचर को कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने बोले जैसे इसके पहले 2005 से अपने यहाँ HM थी श्रीमती कैसर अंसारी मैडम, तो उनको भी बड़ा प्रॉब्लम गया था मराठी का, क्या छाया टीचर कैसा करे, तो उनको भी थोड़ा सा मराठी का बताई। और जब तक रिटायर्ड हुए तब तक उनको सर्कुलर में समझाते गए हूँ, क्या मैडम ये ऐसा है वो वैसा है करके। तो बच्चों आपको भी मैं वैसा ही करूँगी, आपको जो भी तकलीफ़ रही आपकी वो तकलीफ़ करूँगी। और ख़ासकर बोर्ड के बच्चे जो है, वो बोर्ड के बच्चों के लिए मैं तो आऊँगी, मैं गई नहीं हूँ यहाँ से, बस सिर्फ रिटायर्ड हुई हूँ, मैं आऊँगी ज़रूर, बस समय निकाल के आऊँगी। जैसा रोज़ बोलते हैं तो रोज़ तो नहीं आऊँगी, लेकिन आऊँगी ज़रूर बच्चों। और आपका आखिरी का काम जो है मैडम, निखत मैडम, आपने जो मुझे बोले थे कि वह मेरा बोर्ड का काम करना है, ओरल का और PT का, वो भी मैं पूरा कंप्लीट करके ही जाऊँगी। और दूसरी बात यह है सर, आपने जो गिफ्ट दिए हैं इसके लिए भी धन्यवाद सर आप सभी का। और एक बात यह है, क्या बच्चों अपने स्कूल में प्रोग्राम हमेशा होते हैं, जब प्रोग्राम होते हैं ना, तब क्या होता है कि बीच में टीटी टूटू जो भी है ये टुक बजते ही रहता है। माइक का बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आज पता नहीं क्या है, तो ये छाया की छाया होंगी क्या, माइक तो बिल्कुल ही जैसा का वैसा ही है। ये यानी ये भी मेरे लिए दुखी हो गया है क्या इसके बाद क्या होगा करके, क्योंकि मेरा भी छाया मैडम के साथ माइक का भी रिटायरमेंट हो रहा है बच्चों, माइक भी रिटायर्ड हो रहा है, क्योंकि इस स्कूल को मैं अपने तरफ से ये पूरा माइक का सेट दे रही हूँ सर। क्योंकि प्रोग्राम के समय बहुत तकलीफ होती है, मैंने इसके पहले बहुत बार देखी हूँ। अब बोलूँ तो क्या बोलूँ, फिर से मुझे समझ लो सर। ठीक है सर, इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द जो है बच्चों, मेरे से जो भी गलती हुई होंगी, मैं जो भी उल्टा सुल्टा कुछ बोली होंगी, तो आप मुझे माफ़ कर दो और खुशी खुशी मुझे विदा कर दो। धन्यवाद। अब तक आपने छाया मैडम का जीवन वृत्ति देखा, उनका सेवाकालीन आचरण, उनकी सेवाकालीन उपलब्धियों के बारे में जाना। छाया मैडम ना सिर्फ शब्दों से बल्कि उपहार स्वरूप भी अपनी भावनाएं मैनेजमेंट को अर्पित करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं छाया मैडम से निवेदन करती हूँ जनाब बाबू हिफ्जुर रहमान साहब को उपहार प्रदान कर रहे हैं। तो प्लीज़ बाबू साहब। जनाब फारूक साहब, श्री खलील अकबर साहब, श्री मुस्तफा साहब, श्री शाहिद साहब। शाला के जूनियर कॉलेज की छात्रा शादमा सिद्दीका छाया मैडम के प्रति अपनी विशेष भावनाएं उपहार स्वरूप
अर्पित करना चाहती हैं। आभार प्रदर्शन के लिए मैं आवाज़ देती हूँ आदरणीय आयशा मेराज मैम को। सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे स्कूल के सदर बाबू हिफ्जुर रहमान साहब, नायब सदर फ़ारूक अंसारी साहब, सेक्रेटरी खलीक अंजर साहब और जॉइंट सेक्रेटरी मुस्तबा एहसन साहब, मोहम्मद शाहिद साहब, मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, सुपरवाइज़र साहिबा, तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ, सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे मोहतरमा छाया बांते साहिबा की मुलाज़मत से सुबुकदोशी पर मुझे हदिया तशक्कुर का मौका इनायत किया। इसके बाद गुलशन मजीदिया की तमाम तालिबात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसके बाद मैं मजलिस मुंतज़मा की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर तकरीब को रौनक बख्शी। इसके बाद तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले का तहदिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस तकरीब को कामयाब बनाने में पूरा ताउन किया। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 8th की बच्ची भी छाया मैडम का अभिनंदन करना चाहती है उपहार स्वरूप। देखो बच्चों, आपको एक बात मैं बोलती थी ना, क्या मैं क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ में आया मेरे। क्या मैंने सपने में नहीं सोचा था क्या मैं ये मुसलमानों के स्कूल में नौकरी करूँगी करके, लेकिन क्या बोलते हैं, भगवान की कृपा और आप लोगों का भी आशीर्वाद बोलना पड़ेगा, सबका आशीर्वाद। यहाँ पर जो भी मैनेजमेंट है उन्होंने भी मुझे बड़े अच्छे से संभाला है, टीचरों ने भी बड़े अच्छे से संभाला है। और मैं हमेशा एक बात बोलती थी, क्या मैं नमक मुसलमानों का खाया है तो मैं गुनगान भी मुसलमानों का गाऊंगी। ये बात मैं हमेशा बोलती थी और स्टाफ को भी बोली मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा बोला गया था कि तू उर्दू मीडियम के स्कूल में सब मुसलमान मेजॉरिटी सब उन्हीं की और अकेली तू कैसी रहती है। तो मैं बोली अपन अच्छे तो सब अच्छे, ऐसा बोल के मैं उनका मुंह जो है वो बंद कर देती थी बच्चों। तो ये बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है। अदर स्कूलों में तो सब कर लेते हैं सर्विस साथ में रह के, लेकिन इस माहौल में, इस एरिया में, इस बच्चों में ये सब इसमें अकेले ने करना यानी मुश्किल होता। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से, मुझे ये जो मेरी प्यारी बहनें थे इन्होंने साथ दिए और स्टाफ ने भी, मैनेजमेंट जो है अपने, उन्होंने भी मुझे बड़े अच्छे से संभाला है सर। इसके लिए आप लोगों की भी मैं क्या बोलते आभारी हूँ सर कि आपने बड़े अच्छे से दुख नहीं दिया सर मुझे कुछ भी बात का, और टीचरों ने भी मेरा दुख नहीं दुखाए हैं। अब जो कुछ भी होता है वो तो तू मैं होते ही रहता है। घर में होता है तो ये स्कूल है, घर में बहनों में होता है, सास बहू में होता है क्या नहीं होता है, तो यहाँ तो होगा ही ना वो थोड़ा सा, लेकिन वो ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो, हाँ, नमस्ते। दिल में कोई शिकायत ना रहे बेशक बिछुड़ जाना तुम, दिल में कोई शिकायत ना रहे बेशक बिछुड़ जाना तुम, ए जाने वाले जहाँ भी जाना खुशबू बनकर बिखर जाना तुम। अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। थैंक यू छाया मैम।